का स्वागत है क्रैक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पहली बार आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ हमें उत्तर देना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो हम इसके लिए पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे। देखिए हम आपका टाइम नहीं गंवाएंगे, इसलिए हम कंसेप्ट लिख चुके हैं और उसके बाद हम सीधे प्रश्नावली पर आएंगे, क्योंकि हमें इसे रटना नहीं है। कुछ कंसेप्ट जानेंगे तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले कंसेप्ट जान लेते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बहुपद क्या होता है? ऐसे पद जिसके एक से ज़्यादा या एक से अधिक पद हो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। जैसे उदाहरण के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 क्या आपका बहुपद है। अब देखिए जो बहुपद आपका होता है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसकी एक डिफिनेशन आप और बता सकते हैं कि ऐसा पद जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है उसे बहुपद बोलते हैं। अब चर क्या होता है? चर ऐसी राशि जिसका मान घटता बढ़ता है वो क्या होता है? चर होता है। जैसे ए टू जेड आपका अक्षर जो होती है वो क्या होता है? चर होता है। और अचर क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, जैसे अंक। यहाँ पर आपका 5 क्या है? अंक है। ठीक है, और ए क्या है? एक्स वाई जेड, ये आपका चर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो बहुपद होता है चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है? बहुपद की शर्त। मतलब बहुपद की भी कुछ शर्त है जिसके द्वारा वो बहुपद होगा वरना नहीं होगा। देखिए चर की घात प्राकृतिक संख्या हो, मतलब चर की घात क्या आनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या। यहाँ देखिए चर की घात यहाँ 2, यहाँ पर क्या है? कुछ है नहीं, तो 1 है यहाँ पर। तो आपका एक प्राकृतिक संख्या जानते ही हैं कि गिनती की संख्या को बोलते हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए सभी गुणांक वास्तविक संख्या हो। अब देखिए इसका गुणांक क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ 1, यहाँ 5। अब देखिए इसमें 1 1 5 इसका गुणांक है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आपका ये क्या है? अचर जो है ये वास्तविक ही संख्या है। ठीक है, अब देखिए चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे अगर रहेगा एक्स पे -2 + 3 तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, y + 2/y मतलब बट्टे में अगर चर होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात मतलब चर जो है अगर अंडर रूट में होगा, अगर या चर की घात क्या होगी? ऐसे होगी बट्टे में 1/2 के रूप में, जैसे 3/2 के रूप में, चाहे 1/2 के रूप में होगी तब भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो आप इतना समझ गए होंगे कंसेप्ट। अब चलते हैं हम घात के बारे में समझ लेते हैं कुछ जो इस प्रश्नावली में उपयोग होगा। ठीक, देखिए घात को इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। चर की अधिकतम पावर को हम घात कहते हैं। अगर चर की घात 0 होगी तो अचर बहुपद, अगर चर की घात 1 होगी तो क्या होगा? रैखिक बहुपद, अगर चर की घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद होगा, अगर चर की घात 3 होगी तो त्रिघात बहुपद, अगर चर की घात 4 होगी तो चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे हम अगर चर की अधिकतम घात देखेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि ये कौन सी घात है। ठीक है, कौन सा बहुपद है। ठीक, तो हम चलते हैं हम अपने प्रश्नावली पे। ठीक, अभी हम कंसेप्ट जान गए। तो देखिए हम यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर बताना है। तो बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर चर की घात 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर चर आपका क्या मिल रहा है? एक्स। तो चर लिखेंगे आपका जो है एक्स है। ठीक, ठीक है, और गुणांक क्या है? 4 -3 और 7। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह बहुपद है। हमें ये मालूम हो गया कि ये बहुपद है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यह बहुपद है, यह बहुपद है क्योंकि चर की घात, पहला इसमें लिख देंगे कि चर की घात जो है, चर की घात क्या है? प्राकृतिक संख्या है। चर की घात प्राकृतिक संख्या है। चर की घात प्राकृतिक संख्या है। चर की घात क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चर की घात क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें गुणांक क्या है? गुणांक है जो गुणांक आपका क्या है? 4 है, कामा -3 है और कामा 7 क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक है, 1 2 आपको नियम तो बताना ही होगा, उसके बाद आप कहेंगे कि ये
आपका जो है बहुपद है, एक चर में या दो चर में या तीन चर में जैसे हो। ठीक, अब देखिए लिख देंगे, ये भी लिख सकते हैं कि पद निश्चित है। ठीक है, पद निश्चित है, तो तीसरा ये भी रूल लिख सकते हैं कि पद क्या है, निश्चित है। पद क्या है, निश्चित है। पद निश्चित है या सीमित है, पद निश्चित है। ठीक है, फिर लिख देंगे कि अतः यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर में बहुपद है ना, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स। अब देखिए ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरे को सॉल्व करते हैं, ये भी इसी के जैसा है। देखिए यहाँ पर चर क्या है, वाई है, चर क्या है, वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि पहला लिख देते हैं कि यहाँ पर चर की घात क्या है आपकी, चर की घात परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, चर की घात परमेय संख्या है। ठीक है, गुणांक क्या आपका है, दूसरा लिख देते हैं रूल कि गुणांक इसका क्या है, गुणांक y का गुणांक यहाँ पर क्या है, एक है, और ये √2, तो एक और √ गुणांक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे कि यहाँ पर कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अतः यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, आपका ये सोल्व ये भी हो गया। ठीक, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। देखिए तीसरा दिया है 3√t + t√2। अब देखिए यहाँ पर चर आपका दिया √ में दिया, तो ये आपका ये बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि √ में दिया है, तो इसको लिखेंगे कि चूंकि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। चर की घात क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अर्थात यह बहुपद नहीं है। आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुपद नहीं है क्योंकि √ में है। ठीक है, चर की घात। अब देखिए चौथा भी आपका इसी तरह है। देखिए बट्टे में दिया है y + 2/y, बट्टे के रूप में दिया है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, अभी बताया हूँ। तो लिखेंगे चूंकि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अर्थात यह बहुपद नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और समझ में आया तो कमेंट नाइस करके लिख दीजिएगा। तो चलते हैं हम, देखिए इसका चौथा सॉल्व। तो आपका देखिए चौथा सॉल्व हो गया। अब पाँचवें पे चलते हैं, पाँचवा सॉल्व करते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन दिया x पे 10 प्लस वाई पे 3 प्लस टी पे 50। अब देखिए चर इसमें 3 आपकी दी है, एक्स वाई टी। तो चर पहले लिख लेते हैं, चर आपकी जो है एक्स कामा वाई कामा टी। ठीक है, ये देखिए ये 3 चरों में बहुपद है, बहुपद है लेकिन किस 3 चरों में ये बहुपद है। तो लिख देंगे चूंकि यह बहुपद है, बहुपद है परंतु तीन चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। ठीक है, आपका ये भी सॉल्व हो गया, समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर लिख लिया हूँ, दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए पहला दिया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो एक ही है ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है। ठीक है, अब दूसरा दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, और माइनस आगे दिया है तो माइनस लगाएंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है। ठीक, अब देखिए तीसरा दिया है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा किस में किया गया, पाई बाई 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर अब देखिए चौथा दिया √2x-1। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का दिया ही नहीं है गुणांक, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है, 0 है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब लिखेंगे कि 35 घात के द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए। ठीक है, तो द्विपद, तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए 2x के पावर 35 फिर प्लस 3। अब देखिए इसमें 2 पद हो गए कि नहीं, तो आपका द्विपद में हो गया। अब लिख कर रहा है कि 100 घात के एक पद, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर 100। आपका देखिए एक पद में हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हम चर की अधिकतम घात देखेंगे। देखिए पहला दिया है 5x पे क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 3। तो हमारा इसका घात क्या हो जाएगी, 3। हमारा घात कितना हो जाएगी, 3। अब देखिए दूसरा दिया है 4 माइनस वाई पे स्क्वायर, मतलब वाई पे कितनी घात है, 2। तो घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है ये प्रश्नावली आपके लिए। तो देखिए ये क्या है, तीसरा 5t माइनस √7। तो अब t पे कितनी घात है, 1। तो क्या होगा, घात 1 लिखिए, कुछ नहीं है तो एक ही है ना भैया। अब देखिए यहाँ पर कोई चर पद है ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ, तो घात कितनी हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। आपका ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती है। तो अभी मैं बताया हूँ कि चर की घात अगर 1 रहेगी तो रैखिक, अगर चर की घात 0 है तो अचर बहुपद या शून्य बहुपद। ठीक है, और 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद। तो इसको लिखते हैं, हम चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चर की घात क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा हमारा। क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है,
x माइनस एक्स पे क्यू, तो x की अधिकतम घात क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। यही हमें बताना है ना कि त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा दिया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर y की घात कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया 1 प्लस एक्स चौथा, तो यहाँ पर x की घात कितनी 1 है, तो क्या होगा एक घात रहेगी तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक। अब देखिए पांचवा दिया है 3t, टी पे कितनी घात है 1 है, तो ये भी आपका क्या होगा रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होगा। फिर देखिए छठवां दिया है आर का स्क्वायर, मतलब आर पे कितनी घात है 2, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखिए सातवां दिया है 7x पे क्यूब, मतलब घात कितनी है x की 3 है, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गई। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल से कुछ समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका प्रश्न यही था कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, तो हम बता दिए। अब चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तब भी कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा उसे हम समझाएंगे।